स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम हैं उसके लिए भी हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छे से फोकस करेंगे इसको, ठीक है ना। अब तक जितने भी टॉपिक किए हम लोगों ने वो भी हमारे अच्छे लेवल से ही हुए हैं, है ना। तो नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और इसको शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ वायुमंडलीय परतें, या मैं बात करूं यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, ठीक है, हाँ देना। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? ये वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल पार्ट किसका होता है बोलो? पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। इसका मतलब एनवायरमेंट में आप किस किस को इंक्लूड करते हैं? इसका मतलब एनवायरमेंट में आप इंक्लूड करते हैं, ध्यान देना यहां पे, अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे एक है आपका लिथोस्फेयर, एक है आपका हाइड्रोस्फेयर, एक है आपका एटमॉस्फेयर। क्लियर है? अगर मैं बात करूं लिथोस्फेयर की, तो लिथोस्फेयर में आप किसको इंक्लूड करते हैं बोलो? क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट, क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पार्ट, इससे मिलके क्या बनता है आपका? लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो भी हमारे पास में वाटर बॉडीज है ऑन द अर्थ, क्लियर। और एटमॉस्फेयर यानी एक पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है वो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर। ये तो हो गया क्या? एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जब आप एनवायरमेंट की बात करते हैं तो आप तीनों की बात करते हैं, लिथोस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर की एंड एटमॉस्फेयर। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि भाई राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट, है ना, स्वच्छ पर्यावरण, ना कि वातावरण। अगर आप पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो आप तीनों की ही बात कर रहे हैं। तो तीनों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है किसकी? एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है जी आपका गैसियस मिक्सचर ही तो है। बताइए, गैस